साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कल राजस्थान में अपने RAS प्री परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मॉडल आंसर की है वो RPSC ने जारी कर दी है। तो उस मॉडल आंसर की के आधार पर अपने इस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और साथ ही ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें 5 ऑप्शन है वो RPSC ने दिए हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं पांचों ऑप्शन किस प्रकार से हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन साथियों के पास जो मास्टर पेपर की जो आंसर की है या फिर मास्टर पेपर की जो सीरीज़ है, वो ये देखिए, ये जो सीरीज़ आपके पास है तो ये मास्टर पेपर की सीरीज़ है। उनको पेपर मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कंटिन्यू उसके क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से हैं। और जिन अभ्यर्थियों के पास अन्य सीरीज़ के पेपर हैं वो भी यहाँ से आंसर देख करके, पूरा वीडियो देख करके फिर आप अपने पेपर में आपके आंसर है वो मिलान कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, सीधा अपने आंसर पर बात करेंगे क्वेश्चन के बाद में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले पेपर की, जिसमें 5 ऑप्शन है वो RPSC ने दिए हैं। यहाँ से एक नई शुरुआत हुई है। तो पाँचों ऑप्शन आप देख सकते हैं अनुत्तरित प्रश्न के रूप में हर आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में मिलेगा। पाँचों ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न, यानी यदि आप ऊपर वाले 4 नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, तो आपको पाँचों ऑप्शन है वो भरना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की और देखते हैं पहला क्वेश्चन RAS प्री परीक्षा 2023 का। तो देखिए साथियों, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, सिलचर को पोरबंदर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलत युग्म का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो गलत युग्म है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 1, सतूर मध्य अरावली। ये गलत युग्म है। बाकी इसमें जो तीनों युग्म है, 2 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर और 4 नंबर, ये बिल्कुल सही है। पाँचवां ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न है। यदि आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो आपको ये 5 ऑप्शन भरना था। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, सतूर मध्य अरावली, ये गलत युग्म है। और मैं बता दूं कि जिन साथियों के पास मास्टर पेपर की जो सीरीज़ है वो नहीं है, तो उनके ये जो ऑप्शन है ये अन्य ऑप्शन में भी मिल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखा है उसका जो आंसर है उसमें क्या लिखा है उसको देख करके आप अपना ऑप्शन है वो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धौलपुर, राजसमंद और जालौर। ये जिस ऑप्शन में है, अन्य सीरीज के जो पेपर हैं उनमें जिस ऑप्शन में ये दिए गए हैं धौलपुर, राजसमंद, जालौर, वही ऑप्शन आपका उस सीरीज में आंसर होगा। तो मास्टर पेपर की जो सीरीज है उसमें 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी है वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हो चुका है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बनास, मेनाल और बेड़च। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किमी है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का खाली स्थान प्रतिशत है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4.87। ये इसका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। बॉक्साइट ओडिशा में सर्वाधिक होता है और अभ्रक है वो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो युग्म है वो आपका आंसर होगा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो साथियों, ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? इसका आंसर माना गया है श्री गंगानगर में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो साथियों, माही बजाज सागर परियोजना है वो गुजरात तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, गुजरात तथा राजस्थान। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हो चुका है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्री गंगानगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
राजस्थान में काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर मैग्नीज, 1 नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? तो साथियों ये स्थित है ऑप्शन नंबर 2, इसका आंसर माना गया है झालावाड़ में। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शेरगढ़, ये बूंदी में नहीं है। बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन है 2, 3 और 4 ये सुमेलित है। वन्य जीव अभ्यारण्य शेरगढ़ ये बूंदी में नहीं है, शेरगढ़ शायद 12 में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस में है? तो किसकी है साथियों ये? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3 क्रमशः मक्का तथा बाजरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अपने इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पर आपको पूरा दिखाई दे। नेक्स्ट देखिए साथियों, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही है। यानी संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है 1 और 2 दोनों सही है, 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है, इसको भी अपने थोड़ा सा स्क्रीन पे छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो देखिए साथियों 16 नंबर क्वेश्चन, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 1, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर अपने 17 पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए साथियों 17 नंबर क्वेश्चन है, नथमल जी की हवेली स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में रिपीट हो चुका है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नथमल जी की हवेली जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। 1 नंबर ऑप्शन है ये त्रुटिपूर्ण कथन है, बाकी इसमें जो 2, 3 और 4 है ये बिल्कुल सही है। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 19 नंबर क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। तो ये कथन है वो सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको कूट मिलान करने हैं। तो देखिए साथियों एक तरफ आपको दिया गया है निर्देशक सिद्धांत और दूसरी तरफ जो आर सूची है उसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए में 2 आएगा और बी में 1 और सी में 3 और डी में 4। तो देखते हैं ए में 2, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता यानी अनुच्छेद 39 ए में दिया गया है। और इसके बाद में जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है वो है साथियों अनुच्छेद 48 ए, इसमें 1 आएगा। और काम करने का अधिकार है साथियों, इसमें 3 नंबर ऑप्शन के सामने 3 नंबर ऑप्शन है वो सही है, अनुच्छेद 41। और स्मारकों का संरक्षण ये साथियों 4 नंबर के सामने 4 नंबर बिल्कुल सही है। तो स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में आता है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 पर अपने पहुंच चुके हैं। तो देखिए साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के आधार पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। और दूसरा कथन है, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चॉइस नंबर क्वेश्चन, इसको भी अपने थोड़ा सा स्क्रीन पर छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो साथियों, एक तरफ आपको सूची दी गई है और दूसरी तरफ है वो अनुच्छेद दिए गए हैं। और तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो चॉइस नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर माना गया है 1 नंबर ऑप्शन। ए के लिए 1 सही होगा, और बी के लिए 3, और सी के लिए 4, और डी के लिए 2। तो देखिए साथियों, केग की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 148 में आती है, बिल्कुल सही लिखा है इसके सामने। और केग के कर्तव्य और शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 149 में आते हैं, इसमें 3 नंबर ऑप्शन होगा। और संघ के खातों का जो प्रपत्र है साथियों, ये अनुच्छेद 150 में आता है। और ऑडिट रिपोर्ट है वो अनुच्छेद 151 में आती है, 2 नंबर इसके लिए सही होगा। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। ये बिल्कुल गलत कथन है, बाकी सभी कथन है वो सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 2022 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। 2022 के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 129। ये मत मूल्य था राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे। तो देखिए साथियों, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो साथियों, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन है साथियों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया था जो 2022 में जिसका एग्जाम हुआ था। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो साथियों इसमें से आपको जो कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी आयोग के अध्यक्ष सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। और आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो साथियों तहसीलदार की जो नियुक्ति होती है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्व मंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। यानी संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी बात कर रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। तो दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके आधार पर आपका 2 नंबर ऑप्शन जिसमें 1 और 2 दोनों सही है ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट जीके से संबंधित ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कोई भूखा न सोए। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसका आंसर है वो माना गया है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है केवल ऑप्शन 2 सही है ये माना गया है। यानी पहला ऑप्शन है वो गलत है और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोष के घाटे के सूत्र को दर्शाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सकल राजकोष के घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस RBI से उधार प्लस विदेशी उधार। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3 कारें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 41 नंबर क्वेश्चन, इसको अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सभी ऑप्शन है वो दिखाई दें। देखिए साथियों मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो 2 नंबर ऑप्शन कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तो दोनों कथनों में क्या लिखा है वो देखिए, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। और दूसरा अपना कथन है कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन की बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 है वो सही है। तो देखिए 1 नंबर कथन में क्या लिखा है, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर इसमें 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प है वो नहीं है। तो साथियों 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 2 सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 44 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो साथियों 44 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इसका आंसर माना गया है भारत
वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 45 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो साथियों इसमें भारत है वो 126वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो साथियों 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र को 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सर्जन किया। ये कथन बिल्कुल गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ब्याज दर। नेक्स्ट देखिए साथियों 48 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5.18%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो साथियों 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी कथन है वो इसमें सही है, जिसमें देखिए इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये कथन यहाँ पर गलत है, ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यापार एवं होटल जलपान गृह। ये इसका आंसर रहेगा, व्यापार होटल एवं जलपान गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी GSVA स्थिर मूल्य की यहाँ पर बात की जा रही है 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किमी लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए साथियों 55 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राजकोष के उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके शिशुओं यानी 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, मिशन वात्सल्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है,
निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन यानी SPMRM। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, डिजिटल जानकारी के लिए माप निम्नलिखित इकाइयों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक आपको जाना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, FBACE। तो देखिए F में है बिट, उसके बाद में बाइट, फिर किलोबाइट और फिर मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट और फिर है टेराबाइट। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 63 नंबर क्वेश्चन, इसको अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे। 23 अगस्त 2023 के LCA तेजस के ओस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह मिसाइल है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है 2 नंबर ऑप्शन, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलीओस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, PSLV-C55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएँ वही बनी रहती हो तो प्राप्त संरचना कहलाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्वांटम वेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा .mp3, ये एक ऑडियो प्रारूप है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 67 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन आपको यहाँ पर चुनना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, ये इसमें गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ब्लड ग्रुप समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन यानी एग्लूटिनोजन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 3, न तो A और न ही B। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों इसका 3 नंबर ऑप्शन आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेंगू। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फाल्सीपेरम। नेक्स्ट देखिए, NTU मापने की इकाई है। तो साथियों NTU मापने की जो इकाई है इस क्वेश्चन का आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 4, जल की आविलता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाइकेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर। 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र इस कहाँ स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 20%। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में आया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी श्री अन्न फसलों का है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जवार, कोंदो, कांगनी और रागी। इसमें 76 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन है वो साथियों आपका आंसर माना गया है, जवार, कोंदो, कांगनी और रागी। हो सकता है ये क्वेश्चन इसमें आपको आंसर इसका चेंज भी हो, इसमें बाजरा भी मिलेट्स में आता है और जवार, बाजरा, मक्का
तो ये सब आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है चेंज भी हो, आपको आपत्ति लगाने के लिए समय है वो दिया गया है। तो साथियों इसमें 76 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये अपने बात करें हैं मॉडल आंसर की के आधार पर जो आंसर RPSC ने माने हैं उनकी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 78 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जोबनेर, जयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीवाश्म ईंधन, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं ताकि अपने सभी ऑप्शन है वो ठीक से दिखाई दे। देखिए साथियों 80 नंबर क्वेश्चन है, एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये आपको चुनना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4, केवल तर्क 1 है वो मजबूत है। तो देखिए कौन सा है कि क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए? तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो ये इसका आंसर होगा। केवल ऑप्शन नंबर 1 है वो एक तर्क मजबूत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए साथियों, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई है, इसके आधार पर आपको इसका आंसर बताना है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है कि दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए साथियों, 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो माना गया है ऑप्शन नंबर 3, केवल सेकंड अनुसरण करती है। तो इसमें जो दूसरी संभावना है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर 3 केवल सेकंड अनुसरण करती है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 83 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो साथियों 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर गलत हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा 83 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए साथियों 84 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। निम्न अनुक्रम का अगला पद है। तो साथियों इसका आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, I 27/2 R 162, I 27/2 R_162 इसका आंसर माना गया है। ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में अबेंडोनमेंट को डिएनोबेंटेमिन लिखा जाता है और एस्टेब्लिश्ड को बेटसेल्डेसिस लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कार्मिनेशन को कैसे लिखा जाएगा? हो सकता है थोड़ा सा मेरे से उच्चारण है वो सही नहीं हो पाया होगा अंग्रेजी भाषा में, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो साथियों 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये होगा IMREGNNOITA, ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 86 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, जीजा और साला, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन, इसमें 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 23 मीटर इसका आंसर है वो माना गया है। मैं आपको यहाँ पर बिना कोई फालतू में आपका समय खराब करे सीधा क्वेश्चन का आंसर है वो बता रहा हूँ, ताकि आप कम समय में वो आंसर की का मिलान कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 7 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U और V एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। T और U के मध्य एक व्यक्ति है। V P के एकदम दाईं ओर है, Q U के एकदम बाईं ओर है, S और P के मध्य एक व्यक्ति है, S V का पड़ोसी नहीं है, V और U के मध्य 2 व्यक्ति हैं, R P के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? तो
साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 4 वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 89 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 3 7। नेक्स्ट देखिए, 64 छोटे घनों में से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 8 घन है, वो किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें आपको गणित से संबंधित ये क्वेश्चन अब चल रहे हैं। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए, बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3, 4 और 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते। परिणाम स्वरूप ए, बी और सी के नगद पुरस्कार का जो अनुपात है 5, 6, 7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इस गुणा में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन नंबर 1 20 लड़के ऐसे हैं जो तीनों खेलों में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 94 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर माना गया है यदि ऐसे एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 8t बराबर 3 इसमें _3s, ये ऑप्शन है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, इसमें आपको एक सारणी दी गई है, इसके आधार पर आपको आंसर है वो निकालना है। तो साथियों जो 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 2 क्यू है वो, ये बल्लेबाज सबसे तेज रन बनाने वाला बल्लेबाज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक निम्न बंटन की माध्यिका ए और बहुलक बी संबंध 7b - a 9c को संतुष्ट करते हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये ब्याज से संबंधित क्वेश्चन था, 97 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आप देख सकते हैं आंसर माना गया है 97 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन 12000 है वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को आप पढ़ लें। नेक्स्ट के देखिए साथियों, 98 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। 4 संख्याओं के गुणनफल की अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 369/625, ये इसका आंसर है वो माना गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 2 44 वेटलैंड है। नेक्स्ट देखिए, 100वें नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट देखिए साथियों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सोरसन बेनार्न अभ्यारण्य, 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर माना गया है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। 101 नंबर क्वेश्चन, जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है वो आंसर माना गया है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए साथियों, ये एक मेंटल एबिलिटी से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन है शायद।
तो देखिए m पुरुषों और n महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई दो महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि m बड़ा है n से तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3। ये आप देख सकते हैं, इसको मिलान कर सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों 104 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल यानी UDGAM लॉन्च किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देखिए 105 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। साथियों 105 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कथन इसमें फर्स्ट है, टाइम पत्रिका के अनुसार SMS राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो दूसरा कथन भी आप देख सकते हैं, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो साथियों 105 नंबर क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों कथन है वो सत्य है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 106 पर अपने पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से। नेक्स्ट देखिए साथियों 107 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? तो साथियों इस किस्म का नाम है ऑप्शन नंबर 2 यूरिया गोल्ड। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? 108 में ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 देवीलाल महिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को स्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। नेक्स्ट देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 115 नंबर क्वेश्चन, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1 मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर क्वेश्चन, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निशानेबाजी। नेक्स्ट देखिए, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखिए साथियों, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर माना गया ऑप्शन नंबर 4 रेड टोंक। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों,
अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया वह था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वत्सराज के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए साथियों, 123 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल बाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ। तो साथियों 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4 15 मई 1949 को। नेक्स्ट देखिए, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्य करते थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जाडोल ठिकाने में। नेक्स्ट देखिए, जाडोल, उदयपुर, कुरड़ा, नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ताम्र उपकरणों के भंडार। नेक्स्ट देखिए, 127 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सवाई जय सिंह। 128 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो 128 नंबर का आंसर होगा जसनाथी सिद्ध। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए साथियों, कुवल्य माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 18 भाषाओं का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चारण शिवदास। नेक्स्ट देखिए साथियों, 131 नंबर, इसमें आपको एक गलत युग्म है उसको बताना है। तो साथियों 131 में जो गलत युग्म है वो है मल्लीनाथजी गागरोण, ये इसमें गलत युग्म है, बाकी सभी सही है। रामदेव जी, रामदेवरा, तेजाजी खडनाल, बाबूजी कोलूमन और 5वां अनुत्तरित प्रश्न है। तो साथियों इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत युग्म है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। तो साथियों 133 नंबर का आंसर होगा गागरोण का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिए साथियों, 134 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। साथियों 134 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जगतपति जोशी। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। 135 में 3 नंबर ऑप्शन वाकाटक इसका वाकाटक वंश इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है। साथियों ये है शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव ने। नेक्स्ट देखिए, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलसानी पेडना। नेक्स्ट देखिए साथियों, 139 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पंचमहल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर वाले को राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख है वो नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1905 में। नेक्स्ट देखिए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, इसका 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, 143 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1953 में
भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर देते हैं ताकि आपको सभी ऑप्शन है वो दिखाई दे। तो साथियों 143 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर माना गया है 3 नंबर ऑप्शन ए, इसमें देखिए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 यानी जस्टिस फजल अली और के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके सदस्य थे। 3 नंबर ऑप्शन 2, 3 और 4 वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 144 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो साथियों 144 नंबर का आंसर होगा उत्तरी सागर में, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोहरावर्दी। नेक्स्ट देखिए साथियों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरोप में। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है इसलिए थोड़ा सा गले में भी दिक्कत हो रही है, तो अपने लगभग आखिर में पहुंच चुके हैं इन क्वेश्चनों के। तो देखिए साथियों 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों 147 नंबर का जो आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी सही है, यानी ए ये सही है और सी सही है और डी सही है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा ए, सी और डी ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए साथियों भारत के कौन से क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो साथियों 148 नंबर का ऑप्शन का आंसर रहेगा गुजरात तट। 148 में 2 नंबर ऑप्शन है वो आंसर रहेगा साथियों, माफ़ी चाहूँगा। 2 नंबर यानी ए, सी और डी ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर हो गए, ए, सी और डी। तो इसके आधार पर आपका 2 नंबर ऑप्शन जिसमें ए, सी और डी लिखा है ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों 149 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर माना गया है 4 नंबर ऑप्शन को जिसमें लिखा है रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, ये इसमें सही नहीं है, बाकी सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका रूपकुंड वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रौद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 मिडलैंड्स प्रदेश ये है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कम समय में अपने है वो इन क्वेश्चनों का आंसर प्राप्त किया है आरपीएससी की मॉडल आंसर की के आधार पर। तो वीडियो को देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्कार।